Hello friends, welcome back to my channel Fast Physics. In today's session we will study some numericals on projectile motion. So let's start. First question is, an object of mass 2000 gram covers a maximum vertical distance of 6 meter when it is projected at an angle of 45 degree from the ground. Calculate the velocity with which it was thrown. Take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज गिवन हियर? हियर गिवन इज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज सपोज h, एंड विच इज व्हाट 6 मीटर, एंड थीटा एंगल से इसको थ्रो किया जाता है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ g इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट से थ्रो करते हैं, इस पॉइंट से इस प्रकार थ्रो करते हैं और ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ये 6 मीटर ट्रेवल करती है। तो हमें क्या करना है, इनकी इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू फाइंड करनी है एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। तो ये हमें निकालनी है। तो हमें मालूम है कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट की फार्मूला क्या होती है, सिंस h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब इस इक्वेशन में हम क्या है, वैल्यू पुट करके हम u का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो u की वैल्यू कैसे निकलेगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2hg अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर दें 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, h इज इक्वल टू 6 एंड g इज 10 एंड साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज व्हाट 45 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब इसको सॉल्व करें तो 6 2 जा 12 और 12 10 जा 120 एंड ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। और इस प्रकार इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर u की वैल्यू आएगी 15.49 मीटर पर सेकेंड, और यही क्या है हमारा आंसर है। दैट मीन्स आप जो ऑब्जेक्ट है उसको 15.49 मीटर की इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया जाए 45 डिग्री एंगल पे, तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट जो है 6 मीटर कवर करेगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बुलेट शॉट हिट्स द ग्राउंड 4 किलोमीटर अवे विच वाज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन। What should be the projection angle to hit a target 6 km away? Neglect air resistance and assume fixed muzzle speed. आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसका फिगर बना लें। क्वेश्चन में ये दिया है कि एक बुलेट है जिसको इस प्लेन से 30 डिग्री एंगल पे शॉट किया जाता है। 30 डिग्री एंगल पे मान लेते हैं इस प्रकार 30 डिग्री एंगल है, सपोज ये 30 डिग्री एंगल है। इस पर यदि उसको शॉट किया जाए तो इस प्रकार वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस पर हीट करता है। दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दिस इज़ 4 किलोमीटर। अब हमें ये बताना है कि हम किस एंगल पे उसको थ्रो करें कि ये ऑब्जेक्ट जो है 6 किलोमीटर डिस्टेंस को हीट करे, इसकी डिस्टेंस जो है 6 किलोमीटर हो। तो मान लेते हैं कि ये थीटा 2 एंगल पे, अर्थात यहाँ पे हम अज्यूम कर लें कि जो दिया गया है वो क्या क्या है। हम मान लेते हैं कि थीटा 1 यहाँ पर है वो 30 डिग्री है और थीटा 1 के करस्पॉन्डिंग जो एक्स एक्सिस में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है वो x1 उसको अज्यूम करते हैं और वो है मान लेते 4 किलोमीटर। ओके, अब 6 किलोमीटर डिस्टेंस को टच करने के लिए माना कि जो एंगल की ज़रूरत है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की ज़रूरत है, वो हम अज्यूम कर लेते हैं थीटा 2 और इसी को हमें कैलकुलेट करना है। और
x2 इसके करस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स x एक्सिस में ट्रेवल करके डिस्टेंस इज व्हाट, x किलोमीटर। तो x जो है यहाँ पे क्या है, रेंज को बताता है। तो सिंस रेंज के लिए हमें फार्मूला मालूम है, रेंज इज इक्वल टू वाट हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई जी। दिस इज द फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। एंड इसको हम x1 और x2 के लिए सॉल्व करते हैं। अब इसको हम x1 के लिए पुट करें तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा 1 बाई जी। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू हम निकालें तो यहाँ x1 की वैल्यू पुट कर देंगे। x1 इज़ वाट 4 एंड साइन 2 थीटा 1, तो साइन 2 थीटा 1, थीटा मतलब 30 और थीटा 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 4 बाई साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 8/√3। हाँ, सिमिलरली रेंज का फार्मूला हम x2 के लिए भी निकाल लें। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन, अभी x2 के लिए क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा 2 हो जाएगा अपान जी। अब ये वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 इज़ वाट, वो है आपका 6 किलोमीटर। तो x2 की जगह में 6 पुट कर देते हैं और इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी का ये फार्मूला ये आया आपका, सॉरी ये आपका वैल्यू है यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू है। तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आया 8/√3। तो 8/√3 एंड साइन 2 थीटा 2। अब साइन 2 थीटा 2 और के साथ साइन 2 थीटा टी की वैल्यू हम यदि फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, 6√3/8। अब इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर आता है ये 1.29, दैट मीन्स साइन 2 थीटा 2 इज इक्वल टू 1.29 आता है। अब यहाँ पे हम इसको ऑब्ज़र्व करें, ऑब्ज़र्व करने पर ये पता चलता है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है 1 से अधिक है, जबकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। इसका मतलब क्या हुआ, साइन यहाँ पर ये केस में साइन 2 थीटा 2 की जो वैल्यू आया है वो क्या है, पॉसिबल नहीं है। साइन 2 थीटा 2 विल नॉट बी इक्वल टू 1.29। दैट मीन्स हम ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में यदि यहाँ से थ्रो करें, यहाँ से हम किसी भी एंगल में थ्रो करें, 6 किलोमीटर की ये डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस को ये टच नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पे हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि 6 किलोमीटर डिस्टेंस को टच करना ये पॉसिबल नहीं है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कैलकुलेट द velocity with which an object is shot in angle of 60 degree from the ground and it reaches its maximum height in the 20 seconds. Take g is equal to 10 meter per second square. तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये दिया है कि ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम हाइट पे 20 सेकेंड पे पहुंचता है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 60 डिग्री का है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री का है और मैक्सिमम हाइट 20 सेकेंड में पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है, 20 सेकेंड मैक्सिमम हाइट, 20 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट पहुंच रहा है। मतलब क्या है, मैक्सिमम हाइट में कब पहुंचता है, जब उसके टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका 20 सेकेंड है वो किसकी वैल्यू है, t/2 की वैल्यू है। तो दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 40 सेकेंड हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का यदि हम फार्मूला देखें, t इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होती है, 2u sin थीटा बाई जी होती है।
तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम u की वैल्यू, ये वाला u की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि u की वैल्यू कैसे निकलेगा। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tg अपान 2 साइन थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट करें, t की वैल्यू 40 और g की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10 और 2 इंटू साइन और थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है। अब ये सभी को सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 वंस और 2 टूस और 2 जीरो, तो ये वो न्यूमरेटर में हो जाएगा 200 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, दैट मीन्स 400/√3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर आएगा 230.94 मीटर पर सेकेंड। अर्थात एक ऑब्जेक्ट को यदि हम इतने इनिशियल वेलोसिटी से शॉर्ट करें 60 डिग्री एंगल पर तो वह 20 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the horizontal. Determine the time at which the vertical displacement of projectile is 3 meter. Take g is equal to 10 meter per second square. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि what is given। तो देख लेते हैं solution। given is initial velocity u is 20 meter per second and angle theta is equal to 30 degree and determine the time at which the vertical displacement of projectile is 3 meter, that means जो y की वैल्यू है वो है आपका 3 मीटर है। तो हमें टाइम डिटरमाइन करना है कि किस टाइम पे ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकल डिस्टेंस 3 मीटर पे होगी। तो इसका हम एक फिगर ड्रा कर लें तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये एक प्लेन है और दिस इज वाई एक्सिस और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u से इस एंगल 30 डिग्री पे थ्रो करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है मान लेते हैं इस प्रकार पाथ को फॉलो करते हुए वापस अर्थ सरफेस पे आती है। ओके, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट पे 3 मीटर की हाइट पर रहती है। तो आगे भी एक पॉइंट होगी इधर कहीं पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है 3 मीटर की हाइट पर होगी। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और दिस इज सी एंड दिस इज डी, दैट मीन्स ए सी और बी डी दो टाइम पे ऑब्जेक्ट जो है 3 मीटर की वर्टिकल हाइट पर होगा। तो यहाँ पर हमें 2 टाइम मिलेगा। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो आइए हम देखें कि इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन क्या है। सिंस टी समय में वाई डिस्टेंस में ट्रेवल किया गया टाइम यदि वाई टी हो तो वाई टी इज इक्वल टू क्या होगा, यू वाई जीरो टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो जाएगा ये। अब टी टाइम में वाई डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस मान लेते हैं वाई है तो ये वाई हो जाएगा और यू वाई ज़ीरो क्या है, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है। अब वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है आपका, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है उस इस एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो इस डायरेक्शन में उसका इनिशियल कंपोनेंट क्या होगा, u साइन थीटा हो जाएगा। तो u वाई जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, u साइन थीटा t। अब ए वाई क्या है, ए वाई इज द एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू -g होगा, इसलिए यहाँ पे हम -g पुट कर देते हैं और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। अब y डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है बता रहे हैं 3, तो हम y की जगह में क्या पुट कर लेंगे, 3 पुट कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना है, तो ये 20 है आपका, साइन और थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 डिग्री और डॉट टी
-1/2 और g की वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये t की क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 20, और साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और डॉट टी माइनस, अब 2 1s और 2 5s, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा 5t², और यहाँ पर 2 1s और 2 10s, तो इस प्रकार इसको ये एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। और इसको हम लिख कैसे सकते हैं, 5t² माइनस 10t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो फार्मूला मेथड है उस मेथड से सॉल्व करें, तो हम t के लिए इसको सॉल्व करते हैं, तो t के लिए यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² होता है, तो b क्या है यहाँ पर -10 है, तो स्क्वायर हो जाएगा, -4ac होता है, तो 4 इंटू 5 इंटू 3 हो जाएगा, सॉरी ये ac की जगह में क्या है 3 है, और अपान 2a होता है, तो 2a की जगह में क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। अब इसको हम सॉल्व करें, सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है +10 और प्लस माइनस ये हो जाएगा क्या, इसको टोटल यदि हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर आएगा ये 100 माइनस 60/10। अब t के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो t के दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस वैल्यू के लिए और एक माइनस के लिए, तो आइए हम देखें, तो t इज इक्वल टू +10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 40/10। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक बार प्लस साइन लेने फॉर प्लस साइन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस साइन के लिए यदि हम सॉल्व करें तो ये हो जाता है 16.32/10, या फिर इसको हम देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो 1.632, और दूसरा हम कंडीशन देखें फॉर माइनस साइन, तो माइनस साइन के लिए t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.68/10, या फिर t इज इक्वल टू 0.368। अब ये दोनों क्या है, ये सेकेंड में है और ये भी सेकेंड में है, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0.3668 सेकेंड और t इज इक्वल टू 1.632 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर होगा, 3 मीटर की वर्टिकल हाइट पर होगी। पहले ऑब्जेक्ट जो है अर्थात यदि इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे रहा है तो कम टाइम पे आएगा, तो इस पॉइंट पे पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट जो है 0.368 सेकेंड में होगा, और पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट जो है 1.632 सेकेंड पर होगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस with a velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree to the horizontal as shown in figure. A wall of height 3 meter is there at a horizontal distance of 10 meter from the point of projection. Find out whether the particle hits the wall or not. Take g is equal to 10 meter per second square. तो हमें इसमें ये दिखना है कि जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है वो 3 मीटर की वॉल है उसको हिट कर पाता है कि नहीं, जो कि कहाँ पर है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 10 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो आइए हम इसका फिगर बना लें। पहले मान लेते हैं ये एक प्लेन है जहाँ पर से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी है उसका u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 30 डिग्री। अब इस एंगल से ऑब्जेक्ट को इस प्रकार हम थ्रो करते हैं, और मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 10 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर 3 मीटर की वॉल है, ये ए बी मान लेते हैं वो वॉल है जिसकी हाइट जो है 3 मीटर है। तब हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट ओ से जो प्रोजेक्ट करते हैं
वो इस वॉल को हिट करता है कि नहीं, कि ये वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम ये कैलकुलेट कर लें कि जो इस पॉइंट बी पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो यदि 3 मीटर से कम होगी तो इस कंडीशन पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है इस ए बी वॉल को हिट करेगा। लेकिन यदि पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट जो है इस वॉल के ऊपर से कहीं गुजरेगा तो उस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट को हिट नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो प्रोजेक्टाइल की पाथ के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन है उसका यूज़ करेंगे। तो वो इक्वेशन क्या है, सिंस y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम y की वैल्यू निकालते हैं कि पॉइंट बी पर y की वैल्यू क्या है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू क्या है 10 और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो 10 थीटा 10 30 डिग्री हो गया। g की वैल्यू 10 है और यहाँ पर g की वैल्यू 10 एंड x की वैल्यू फिर से 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके x की स्क्वायर है तो 2 और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 है तो यहाँ 20 का स्क्वायर हो जाएगा एंड कॉस स्क्वायर एंगल की वैल्यू थीटा डिग्री, तो ये कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ये हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करते हैं तो 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1030 की वैल्यू है 1/√3, 1030 की वैल्यू 1/√3 हो जाता है माइनस, अब ये 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया और 100 इंटू 10 दैट मीन्स हो गया ये आपका, पहले इसे 1000 हो जाएगा, ठीक है इसको 1000 ठीक कर लें। अब 20 का स्क्वायर है यहाँ पे इंटू 2, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 और 400 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो 800 इंटू कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इसका स्क्वायर कर लिए। अब फिर इससे इसको सॉल्व करें तो 10/√3 इसका वैल्यू हो जाएगा 5.77 माइनस, और ये इसको कट कर लें, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा और 2 5। अब इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर आएगा 1.67। अब इसको अगेन फिर से सॉल्व करें तो आता है 4.1 और ये y की वैल्यू है 4.1 मीटर आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 4.1 मीटर जो आ रहा है वो क्या है, पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर होगा 4.1 मीटर पे होगा, जबकि वॉल की जो हाइट है वो 3 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट बी पर जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो वॉल से ऊपर से गुजरेगा। दैट मीन्स इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वॉल को हिट नहीं करेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज का यदि ये सेशन वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम